सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे न्यूरोग्लिया एक सेल है, ठीक है, ये सेल मौजूद होगा और ये क्या करेगा, ये कौन से नर्वस सिस्टम में, हाई एनिमल्स कैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया मौजूद होगा और ये हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम बना रहा होता है। नर्वस सिस्टम को आप देखें तो हाफ जो है न्यूरोग्लिया से ही बना होता है। अब न्यूरोग्लिया का इतना अगर ज़्यादा कॉम्पोजिशन है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होगा। क्या फंक्शन है? न्यूरॉन को न्यूट्रिशन देता है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मतलब क्या कि बिल्कुल बेसिक यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन का न्यूट्रिशन दे रहा है, तो ये आपका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूरॉन को प्रोटेक्शन भी देता है माइलिन शीट से। मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आगे दोबारा भी डिस्कस करना है। अभी न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक ऊपर डेंड्राइट होते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, नीचे एक्सॉन होता है, और कुछ ज़्यादातर न्यूरॉन में एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीट होती है जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये जो माइलिन शीट है ये भी न्यूरोग्लिया ही प्रोड्यूस करते हैं, और न्यूरोग्लिया जो है ये भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे शॉन सेल हो सकता है, ऐसे ही ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये माइलिन शीट्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में जनरेट करता है, और शॉन सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में माइलिन शीट को जनरेट करता है। तो ये हो गया आपको न्यूरोग्लिया के बारे में। अब न्यूरॉन्स आ गया। न्यूरॉन्स क्या है एक्चुअली? ये दोबारा जैसे जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। मतलब एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जिसने नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को भी परफॉर्म करना है। और इसका बेसिक सा काम है क्या है कि नर्व इम्पल्स को जनरेट भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है, आगे इसको कंडक्ट भी करता है। कैसे? ये अगर न्यूरॉन है और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, ये बनाएगा भी नर्व इम्पल्स को, और आगे अगर अगला न्यूरॉन आएगा तो उसको आगे कंडक्ट भी करता रहेगा। तो न्यूरॉन का ये क्या है? एक बेसिक सा आपके पास फंक्शन है। तो मैं न्यूरॉन के पहले आपको डायग्राम दिखा दूँ। हम ये डायग्राम देखते हैं न्यूरॉन की। देखिए न्यूरॉन का सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें क्या आ गया, ये देखिए डेंड्राइट, जो ऊपर से ये जो निकली हुई एक्सटेंशन से क्या है, ये सारी क्या है? डेंड्राइट कहलाती हैं। और डेंड्राइट क्या करेगा? डेंड्राइट जो इम्पल्स ऊपर से आ रही है, इसलिए एरो, ये वाला एरो अगर आप देखें, ये वाला एरो अगर आप देखें तो वो एरो यही शो कर रहा है कि आपके पास, एक सेकंड में पेन को सेट कर लूँ। अच्छा, ये वाला एरो जो है आपको यही शो कर रहा है कि आपके पास ऊपर से नर्व इम्पल्स आ रही है और डेंड्राइट इसको रिसीव करते हैं, इसीलिए जो चीज़ आ रही है उसको कहते हैं एफरेंट। तो ये एफरेंट सिग्नल को रिसीव करते हैं। उसके बाद ये आगे आपके पास सेल बॉडी, ये पूरा रीजन है सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा और डिफरेंट क्या होंगे आपके पास? ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, नीजल बॉडी, सारे हम ऊपर जाके भी देख लेते हैं, सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। फिर ये नीचे क्या है? नीचे सारा एक्सॉन है, ठीक है, ये सारा जितनी भी एक्सटेंशन है सारा क्या है? एक्सॉन है। और एक्सॉन के ऊपर देखें, ये एक माइलिन शीट है, ये दूसरी माइलिन शीट है, ये तीसरी माइलिन शीट है। बट एक चीज़ आप गौर करें कि माइलिन शीट के बीच में गैप है, ये वाला रीजन जैसे गैप आ गया, ये गैप आ गया, तो ये गैप क्या कहलाता है? ये गैप कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर, जैसे ये मेंशन है, ठीक है। तो ये गैप जो है, ये गैप किस लिए है? ये माइलिन शीट में गैप है, ये एक माइलिन शीट, ठीक है, ये एक है माइलिन शीट, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इसके बीच में गैप जो आ रहा है वो कहला रहा है आपके पास नोड ऑफ रेनवियर। और ये इसकी वजह से क्या होता है? नर्व इम्पल्स आएगी तो यहाँ से यहाँ जंप करेगी नर्व इम्पल्स, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगी नर्व इम्पल्स, फिर यहाँ से यहाँ। मतलब क्या कि माइलिन शीट में एक्सचेंज ऑफ चार्जेस नहीं हो सकते। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है हम पढ़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ चार्जेस की वजह से होती है और डिटेल में पढ़ते हैं। तो नर्व इम्पल्स यहाँ पे माइलिन जहाँ मौजूद है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ चार्जेस नहीं हो सकती, तो नर्व इम्पल्स जंप करके जा रही होती है जहाँ जहाँ गैप है, और इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है। तो इसीलिए जो माइलिन शीट है इनकी कंडक्शन फास्ट होती है, क्योंकि एरियाज स्किप हो रहे हैं, जंप कर करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद ये आगे एंड पे नर्व एंडिंग, ये सारी नर्व एंडिंग है जो न्यूरॉन के एंड पे आ रही है। तो बेसिक से स्ट्रक्चर न्यूरॉन का देख लिया। अब मैं आपको यहाँ से हम आपकी बुक्स में जो चीज़ें मेंशन हो देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी क्या है? जो मैंने आपको बताया था, जो डेंड्राइट से नीचे और एक्सॉन के ऊपर थी, वो क्या है? एक न्यूट्रिशनल पार्ट है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को, और क्या करती है? मटेरियल्स प्रोवाइड करती है जो ग्रोथ, न्यूरॉन के ग्रोथ के लिए और इसके मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंस हो, वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करती है। और रीजनरेट, मतलब अगर डेंड्राइट और एक्सॉन को इंजरी हो जाए, ये थोड़े इंजर्ड हो जाए, तो इनको रीजनरेट, दोबारा इनको बनाने में भी मदद करती है। तो सेल बॉडी के थोड़े से मेन फंक्शन है क्या? एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दूसरा एक डेंड्राइट और एक्सॉन को, मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं न्यूरॉन के बाकी उनको रीजनरेट करती है। उसके बाद न्यूरल फाइबर्स हैं। फाइबर्स का मतलब वही जो ऊपर एक्सटेंशन थी वो क्या थी? डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी आ गई थी, नीचे एक्सटेंशन क्या है? एक्सॉन। तो इसी को फाइबर्स कह रहे हैं। डेंड्राइट जो है वो क्या है? वो आपके पास सेल बॉडी से ऊपर है, और
अगर एक डेंड्राइट की हम बात करें, एक सिर्फ सिंगल हो, जैसे ये अगर एक डेंड्राइट है सिर्फ सिंगल, फिर सेल बॉडी आ गई और नीचे एक्सॉन आ गया, तो सिंगल एक डेंड्राइट अगर होता है किसी भी आपके न्यूरॉन में तो उसको डेंड्रोन कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर रखें, ऐसा नहीं है अगर किसी न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट है, ठीक है, ये सेल बॉडी और नीचे एक्सॉन, तो हम किसी एक को पिक करके कह लें ये डेंड्रोन है, नहीं। अगर किसी न्यूरॉन में सिर्फ एक ही डेंड्राइट है, सिर्फ सिंगल, जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाया, तो वो डेंड्रोन कहलाएगा। इफ़ मोर देन वन डेंड्राइट तो वो डेंड्राइट्स ही कहलाता है। तो ये चीज़ जहन में होनी चाहिए, डेंड्रोन का वर्ड। उसके बाद दूसरी न्यूरल फाइबर क्या है, एक्सॉन है, जो कि क्या सेल बॉडी से नीचे अवे फ्रॉम सेल बॉडी होता है। अब ऑर्गेनल्स हम न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऑर्गेनल्स कौन से होंगे, जो ऐसे चीज़ें हैं जो कि क्या साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। मतलब क्या, ये ऊपर हो गया डेंड्राइट, सेल बॉडी और नीचे एक्सॉन, तो ये सेल बॉडी है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स में मौजूद होंगे। तो कौन कौन से, एक तो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है और ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, ठीक है। ये जो पूरी सेल बॉडी है, सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस भी आएगा और ऑर्गेनल्स भी आ जाएंगे। और कौन से ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, जैसे नीजल ग्रेन्यूल्स हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअली, एक राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस के कॉम्बिनेशन है। तीन चीज़ें, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस। तो आपके जहन में खुद आ गया होगा, अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है तो किस लिए होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन बनाते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अच्छा भाई, उसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ें मौजूद होती हैं ऑर्गेनल्स में, न्यूरल फाइबर्स आ जाते हैं, वो भी कहाँ, एक्सोप्लाज्म में। मतलब क्या कि नॉर्मल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसको साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं, और जो यहाँ सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये सारा पूरा, ठीक है, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये सारा, ये क्या है, ये एक्चुअली एक्सोप्लाज्म कहलाएगा। इसके अंदर और क्या मौजूद होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन किस किस टाइप के हैं ये हमने पढ़ना है। हम पहले भी एक्चुअली पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि कोई भी स्टिमुलस है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी स्टिमुला आया, ठीक है, उसको डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर, और रिसेप्टर फिर आगे देगा सेंसिटिव न्यूरॉन से, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचाएगा, जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख देता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तरह का न्यूरॉन मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं रिले न्यूरॉन या इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन, ये सारे इसके नाम होते हैं। ये क्या करता है, सेंसिटिव न्यूरॉन को एक अगला जो न्यूरॉन अब है जिसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन, उससे कनेक्ट करता है। सिंपल, रिले न्यूरॉन सेंसरी को मोटर से कनेक्ट कर रहा है, और मोटर फाइनली कहाँ आ रहा है, इफेक्टर पे। मतलब जहाँ भी रिस्पांस प्रोड्यूस होना है, अगर मिसाल के तौर पे आपके हाथ पे रिस्पांस प्रोड्यूस होना है, हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो वहाँ हो जाएगा, या कोई भी रिस्पांस प्रोड्यूस होना है। तो ये आपके पास कितने तरह के न्यूरॉन हो गए, सेंसरी हो गया, रिले हो गया और मोटर हो गया। तो वही हमने पढ़ना है, सेंसरी, एसोसिएटिव कह लें, रिले कह लें, और मोटर न्यूरॉन ये है। अब सेंसरी एफरेंट होता है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये टूवर्ड्स, जैसे हमने डेंड्राइट का मैंने आपको बताया था, डेंड्राइट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो सेंसरी भी क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव करके फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाता है, तो इसलिए एफरेंट कहते हैं। फिर जो मोटर है वो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जैसे यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ रहा है, इसलिए इसको एफरेंट कहते हैं। ठीक है भाई, ये जो होगी क्लियर। अब सबके थोड़े थोड़े हमने करेक्टर देखने हैं क्या, कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या होता है, एक सिंगल डेंड्राइन होता है। जैसे मैंने बताया था, अगर डेंड्राइट सिर्फ एक ही हो, एक ही वो धागा हो, एक ही एक्सटेंशन हो, तो उसको डेंड्रोन कहते हैं। तो एक सिंगल होता है, और इसका एक्सॉन है, ये भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो डेंड्रोन होता है वो लॉन्ग होता है, मगर सिर्फ वन होता है, वन ही नंबर। उसके बाद जो एक्सॉन है वो शॉर्ट होता है, और बोथ डेंड्राइट और एक्सॉन क्या है, माइलिनेटेड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, इनके अराउंड माइलिन शीट मौजूद होती है। तो अब दो तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं क्या, अगर हम पेरिफेरल ब्रांच कह लें। अब दोनों एक तरह से दिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखें, मैं आपको चलें डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये वाली डायग्राम आप देखें, थोड़ा सा ब्लर है। अच्छा देखें, ये जो है डेंड्राइट है, यहाँ मेंशन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है हमारे पास पूरा, और ये क्या है, ये सेल बॉडी है। ठीक है, मैं ये इसको लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर है। सेल बॉडी में डायग्राम ये वाली अच्छी मिली, और डायग्राम अच्छी नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, ये डेंड्राइट है। तो यहाँ पर गौर करें तो ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा एक ही जैसे दिख रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, डेंड्राइट वाला है, ये क्या है, एक्सॉन वाला है, बट एक जैसे दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक ही सिंगल धागा है, डेंड्रॉन सिर्फ सिंगल है और एक्सॉन भी सिंगल होता है, तो इस वजह से एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम इसको, इस वाले डेंड्राइट को कह देते हैं पेरिफेरल ब्रांच है, और हम एक्सॉन को कहते हैं सेंट्रल ब्रांच है। तो हम इसको ऐसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ब्लर थी डायग्राम, बट आई होप सो सही आइडिया हो गया होगा। अच्छा, पेरिफेरल ब्रांच क्या है, जो क्या है, रिसेप्टर और सेल बॉडी के बीच में, मतलब वही, इसको हम क्या कहेंगे, डेंड्रोन। और सेंट्रल ब्रांच क्या है, ये सेल बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या है, एक्चुअली आपके पास एक्सॉन। ठीक है, दो ब्रांचेस हो गई।
चीज़ें आई होप से क्लियर होंगी। सेंसरी न्यूरॉन को कैसे क्लासीफाई आपने पहचानना कैसे, अगर डायग्राम आ जाए, क्योंकि इसका डेंड्राइट और एक्सॉन एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब एसोसिएटिव रिले न्यूरॉन, ये कहाँ होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो गया, मैं आपको बेसिक बता भी चुका हूँ। और ये क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन के इसको इंटरप्रेट करता है, इसको पढ़ता है किस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है और कनेक्ट कर देता है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक्सॉन और डेंड्राइट का होते हैं, दोनों शॉर्ट होते हैं, दोनों नॉन माइलिनेटेड होते हैं, इनके अराउंड माइलिन मौजूद नहीं होती, दोनों शॉर्ट होते हैं और दोनों नॉन माइलिनेटेड होते हैं। डायग्राम से दोबारा इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा भी ब्लर होगा बट दोबारा करते हैं। देखें, ये है इसका डेंड्राइट, ये है इसका एक्सॉन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, दोनों शॉर्ट हैं, दोनों की लेंथ ज़्यादा नहीं है और दोनों अनमाइलिनेटेड है या माइलिन मौजूद है इसके अराउंड, ठीक है। माइलिन अगर ऐसे कवरिंग हो ऊपर तो माइलिन होती है, डायग्राम में आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें, ब्लड डायग्राम है, थोड़ा सा मसला होगा। यहाँ देखें, ऐसी कोई कवरिंग मौजूद नहीं नज़र आ रही। यहाँ भी देखें, यहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रही। तो ये अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन इफनेट है तो देख लिया हमने। और इसके जो डेंड्राइड है, एक तो शॉर्ट छोटा होता है वो तो बात ठीक है, बट ब्रांच होता है, मतलब क्या बहुत सारे धागे ऐसे निकले होंगे इसके डेंड्राइड के, तो ये मोटर न्यूरॉन होता है। इसको हम पहचानना बहुत आसान है। और माइलिनेटेड होता है, इसकी माइलिन शीट इसके अराउंड मौजूद होती है। तो हम ये वाला अब ये भी डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो है इसका डेंड्राइड है, और आप अगर गौर करें तो डेंड्राइड के कितने धागे, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब बहुत से एक्सटेंशंस हैं और एक्सॉन है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्चुअली मोटर न्यूरॉन है, ठीक है भाई। तो न्यूरॉन की हो गई आपके पास क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद गैंग्लिया एक टर्म है, बस आपको बताना चाहिए, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। मतलब आपने क्या देखा है, एक्सॉन होते हैं, ऊपर सेल बॉडी होती है, नीचे एक्सॉन होता है। अगर ये बहुत सारी सेल बॉडीज़ को एक जगह से क्लस्टर कर दें, जमा कर दें, तो उसको कलेक्टिवली हम कह रहे होते हैं गैंग्लिया, ठीक है भाई। ये तो बात होगी क्लियर। अब अगला टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर कोई भी गर्म चीज़ पे आपका हाथ लग गया, फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते। क्यों? क्योंकि आपका एक वो आपके अंदर, आपके ब्रेन में एक चीज़ बिल्कुल इनबिल्ट है कि आपने गर्म चीज़ पे हाथ लग गया, फ़ौरन पीछे हटा लेंगे कुछ सोचे बगैर। तो ये जो है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल होती है नी जर्क। नी जर्क क्या है कि आपके डॉक्टर जो हैं, आपके रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए आपके नी पे एक हैमर की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मारते हैं और नी आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे की तरफ मूव करता है। तो नी जर्क इसको हम कहते हैं। इसका पाथवे क्या होता है? इसके पूरे पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। वही होगा, पहले रिसेप्टर होगा, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव या मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव या रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर के पास सिग्नल आ जाएगा। तो इस पूरे पाथवे को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क इसको कहेंगे। और इसका पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स एक इसकी एग्जाम्पल है। मतलब क्या कि अगर आपको किसी कोई शार्प चीज़ हो या ऐसी चीज़ हो जिसको आप टच करके आपको पेन हो रहा हो, तो आप जैसे इसको टच करेंगे तो आपको फ़ौरन पीछे हटा लेंगे। तो पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको गर्म चीज़ की एग्जाम्पल दी, गर्म चीज़ पे हाथ रखेंगे तो पीछे हटा लेंगे। पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स हो गया, कोई गर्म चीज़ वाला हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट वाला हो गया, ठीक है। या नी जर्क इसकी एग्जाम्पल हो गई, नी जर्क, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स होते हैं क्या कि सेंसरी न्यूरॉन क्या कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है। यूजुअली रिफ्लेक्स सेक्शन में ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन जाए, इतना टाइम लगे हमें, तो बहुत फ़ौरन करना है ना। जैसे आपने गर्म चीज़ पे हाथ रखा, फ़ौरन पीछे हटा लिया। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी हुआ है, तो ब्रेन पर जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो हम स्पाइनल कॉर्ड करीब होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही वो इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ एसोसिएटिव या रिले न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन वापस भेजेगा और इफेक्टर मसल के पास, और इफेक्टर मसल जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। ये तो छोटा सा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन का। मैं आपको ये डायग्राम से थोड़ा सा दिखा दूँ। ये डायग्राम इसने देखें, ये इससे शो किया हुआ ये है हॉट ऑब्जेक्ट, या मेंशन भी है पेन बाय हीट, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इस बंदे ने हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा, तो इसके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर स्किन पे थे, इन्होंने डिटेक्ट किया कि हॉट ऑब्जेक्ट है और वो इन्फॉर्मेशन लेके गए। ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये वाला सारा सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, ये देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन इन्होंने दिखाया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड पे ये रिले न्यूरॉन है, आपको नज़र आ रहा है, ये रिले न्यूरॉन है। और रिले न्यूरॉन से दोबारा क्या है, मोटर न्यूरॉन आया और वो मसल, हाथ के मसल्स पे आ गया, ताकि मसल पे इफेक्ट करे और मसल कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे हटे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक, जो कि बहुत आसान था।